जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि क्लास 12th का हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 1.1, उसका आज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त हो चुका है, जिसमें 9 क्वेश्चन बने थे हमारे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर, जो समुच्चय दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है, अपनी तरफ से नहीं मानना। ठीक है, मैं आर बराबर मझला कोष्टक के अंदर ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित, ना और ना ही संक्रामक। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें सिद्ध करना है। जब कोई चीज सिद्ध करके लानी होती है तो उसे हमें जो आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्वतंत्र नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है हमारा। जब तीनों में से कोई भी नहीं है तो हम सिद्ध करके लाना है। हमें क्वेश्चन में हमें लिखना है दिया है, अब आंसर करना है हल। दिया है, क्या दिया हुआ है? समुच्चय हमें आर दिया हुआ है। इस आर को मैं थोड़ा बड़े से लिखता हूं और इसको छोटे से, क्योंकि दोनों ही आर है हमारी, समुच्चय वाली भी आर है और संबंध वाली भी आर है। ठीक है, तो इसे बड़े से थोड़ा, तो आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, हमें यह दिया हुआ है। उसके बाद एक संबंध आर और दिया हुआ है, इस आर को मैं थोड़ा इस टाइप से लिखता हूं। ठीक है, तो ये आर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर अपनी तरफ से हमें क्या लिखना है? जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ये वाली आर, बड़ी वाली, कौन सी? समुच्चय वाली आर। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आर दी हुई है, एक संबंध वाली आर है, एक समुच्चय वाली आर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये पता करना है कि जो समुच्चय है वो कैसा है, परिमित या अपरिमित। तो समुच्चय दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं जितने भी नंबर होते हैं सभी हमारे वास्तविक संख्याएं होते हैं, चाहे भाग वाला हो, चाहे पॉइंट वाला हो, कैसा भी हो, सभी हमारे वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। तो जब कभी भी हमारा अपरिमित समुच्चय होता है तो हम संबंध में युग्म नहीं बना पाते। ठीक है, युग्म नहीं बनता, तो जब युग्म नहीं बनता तो फिर हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी से हमें सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में जो संबंध में दिया होता है उसी से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए किस प्रकार चेक करना है? तो स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने बताया था कि इसमें हमारा x और y बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन यह x y नहीं है, यह a और b है। तो a और b है, वैसे x और y चल रहा था लेकिन अब a और b है, तो a बराबर b करना है हमें। ठीक है, क्या करना है? a बराबर b, मतलब a भुज हो गया और b कोटि हो गया। तो भुज और कोटि बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम क्या करते थे कि y के स्थान पे x रखने पे, लेकिन यहाँ a और b है तो b के स्थान पे x a रखने पर, b के स्थान पर a रखने पर, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल ये शब्द जब आए तो हमें सम्मित और स्वतुल्य संक्रामक के लिए क्या करना है वो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले करता हूं b के स्थान पे क्या रखा है मैंने? a, तो a ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल b है, b की जगह क्या रखना है? a, तो a स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्वतुल्य में हमें कभी भी ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल दिखाई दे तो हमें इस ग्रेटर या लेस को उठाना है, हमें सिर्फ बराबर वाला देखना है। क्या बराबर वाला साइन? हमें ये देखना है कि इसे मैं इस प्रकार ना लिखकर हमें इस प्रकार देखना है। ये
ठीक है। तो स्वतुल्य में हमेशा बराबर देखना है, ग्रेटर देन और लेस देन के साथ जब बराबर का साइन हो तो हमें बराबर वाला साइन देखना है, ग्रेटर या लेस वाला उठा देना है। ठीक है, ये एक कंडीशन बता रहा हूं मैं सबसे आसान करने की। ठीक है, तो हमें इस ग्रेटर लेस देन वाले को हटा देना है, हमें सिर्फ बराबर वाला देखना है। मैंने सीधे क्वेश्चन में लिख दिया। ठीक है, तो a बराबर ए स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर हैं? a का बराबर किया जाए, मान लीजिए मैंने a बराबर मान लिया 1, जब a बराबर 1 माना है तो a स्क्वायर बराबर भी 1 होगा, इससे तो बराबर आ गया। अगर मैं इसी की जगह a बराबर 2 मान लूं तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 4। तो 2 और 4 का भी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, बराबर नहीं होगा। साइन हमें ये लेना है, इसे नहीं लेना, लेकिन हमें ध्यान रखकर चलना है कि इसमें हमें सिर्फ बराबर वाला पकड़ के चलना है, हमें बराबर वाला पकड़ना है स्वतुल्य में। तो बराबर पकड़ना है, तो मैंने इसलिए कोष्टक में लिख दिया। तो ये हमारा इस a बराबर ए स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, इसीलिए नॉट इक्वल। तो जब ये नॉट इक्वल है तो ये भी नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल हो गया। फिर हमें फिर लिख देना डेट इज a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। जब ये हमारा बराबर ही नहीं है तो हमारा क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू नहीं, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जब नॉट बिलोंग्स टू होगा उसके बाद हमें क्या लिखना होता है कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r। ठीक है, a बिलोंग्स टू r, तो ये लिखना होता है। एक बार फिर से समझाता हूं। मान लीजिए मैं इसे b नहीं लेके चल रहा, a को लेके चलता हूं। ठीक है, a के स्थान पर, दोनों तरीके से बता देता हूं, a के स्थान पर b रखने पर, वैसे तो हमें यही छोड़ना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए इसे भी समझा देता हूं। ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो a के स्थान पे मैंने क्या रखा है? b। तो a के स्थान पे b रख दिया, तो इसमें रखता हूं मैं a के स्थान पे b, b लेस देन इक्वल b स्क्वायर, ये बन गया। तो हमें इसमें क्या देखना है? इस ग्रेटर को उठाकर, सॉरी लेस को उठाकर b बराबर b स्क्वायर, ये देखना है। इक्वल लेना है सिर्फ, इसमें से लेस देन उठा देना है, लेस वाला उठा देना है, इक्वल देखना है। क्या b के बराबर कभी भी b स्क्वायर हो सकता है? तो b के बराबर कभी भी b स्क्वायर नहीं हो सकता, इसीलिए नॉट इक्वल। तो जब ये नॉट इक्वल है तो ये भी नॉट इक्वल होगा। ठीक है, इसे कभी भी साथ नहीं लिखना है, इसे समझने के लिए लिखना है, सिर्फ इसे समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, पेपर में ऐसे नहीं करना। तो जब ये है तो उसके बाद क्या लिख देना? डेट इज b कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा बराबर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, तो नॉट बिलोंग्स टू होगा, उसके बाद हमें क्या लिख देना है? ये तो कंफर्म लिखना है कि फॉर एवरी b बिलोंग्स टू r। ये b हमें इस समुच्चय से लिया गया है, b वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, a वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें से लिया गया है r। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो उसमें से a को निकाल लिया, b को निकाल लिया। ठीक है, तो जब नहीं है तो हमें क्या लिखना है एंड में? r, ये संबंध वाली r है। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार की r लिखता हूं मैं, r समुच्चय R में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो R समुच्चय R में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो जब कभी भी ये नहीं मिले तो नहीं लिख देना है। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप कि हमें सिद्ध क्या करना था कि R ना तो स्वतुल्य है, पहला सिद्ध हो गया स्वतुल्य नहीं है, अब ना ही सममित और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें यही करना है। इसे कीजिए नोट। अब चलते हैं सममित संबंध की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सममित संबंध की ओर। सममित संबंध, सममित संबंध की ओर चलते हैं। तो सममित संबंध में क्या होता है? सबसे पहले हमें जो संबंध में दिया होता है उसी को सीधे सीधे लिख लेते हैं।
संबंध में हमें ये दिया हुआ है, ए लेस देन स्क्वायर बी लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो ये लेस देन ये होता है और एक ये होता है, तो सीधा हाथ ये है मेरा, तो ये सीधा हाथ जिधर मुड़े उधर ग्रेटर, और डेढ़ा वाला हाथ, उल्टा वाला हाथ जिधर मुड़े उसे लेस देन कहते हैं, ठीक है। तो जब ये है तो इसका मतलब है डेट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। फिर सिद्ध कर कर क्या लाना होता है हमें, सिद्ध कर कर इसका उल्टा लाना होता है, ए कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा ए लाना होता है, क्या ये हमारा आर में है या नहीं। तो इसी प्रकार ये सिद्ध कर कर लाना है हमें कि बी लेस देन इक्वल ए स्क्वायर, ये इस प्रकार बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। मैं सीधे कह रहा हूं ए से बड़ा है बी स्क्वायर और बराबर है, ठीक है, इस प्रकार चलते हैं। तो हमें सिद्ध करके लाना है कि बी से बड़ा ए स्क्वायर हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, ये चेक करना है। तो कभी भी सममित और संक्रामक, सममित और संक्रामक में हमें हमेशा ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला देखना है। स्वतुल्य में मैंने बताया था इक्वल देखना है, स्वतुल्य में इक्वल देखना है, जब इनके साथ इक्वल लगा होता है जो उसे देखना है सिर्फ। लेकिन सममित और संक्रामक में हमें लेस देन और ग्रेटर देन देखना है। तो मैं से मान लीजिए इसका मतलब है, मैं से नीचे लिखता हूं कि ए से बड़ा है बी स्क्वायर, हमें सिद्ध कर लाना है क्या कि बी से बड़ा होगा ए स्क्वायर। मान लीजिए मैंने ए बराबर मान लिया 1 और बी बराबर मान लिया 2, तो ये 1 हो गया और बी बराबर ये 4 हो गया, तो 1 से बड़ा 4 है, ठीक है। तो बी मैंने क्या माना था यहां 2, बी को 2 माना था, ग्रेटर देन ए का 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जो बी को मैंने 2 माना था उसका पहले तो स्क्वायर करके 4 आ रहा था, लेकिन उसी बी को जो 2 माना था वो आगे चलकर जब मैंने सिद्ध की तो वो गलत बता रहा है, बी 2 से बड़ा 1 नहीं हो सकता, 2 से बड़ा 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये समझ में आया तो छोटा सा एग्जांपल लेना, 1 बराबर 1 मान लिया मैंने, बी बराबर 2 मान लिया, इससे समझ नहीं आया तो मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो ए की जगह मैंने 1 रख दिया और बी की जगह 2 रखा, तो 2 का वर्ग 4। तो इसके अनुसार तो सही है कि 1 से बड़ा 4 होता है, परंतु जब मैंने इसे उल्टा किया सिद्ध कर कर मैंने देखा कि बी से बड़ा होगा ए स्क्वायर या नहीं, तो बी की जगह मैंने माना था 2 रख दिया, ए की जगह माना था 1 का वर्ग 1, तो 2 से कभी भी बड़ा 1 नहीं होगा, तो नॉट इक्वल, इसलिए ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये नहीं होगा, इसे मैं करता हूं वैसे समझाने के लिए बताया था, ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखना। तो जब नहीं है तो ये भी नहीं होगा, हमें क्या लिखना है आगे, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर ये वाली इस प्रकार आर चल रही है, ये संबंध वाली आर है, ठीक है, संबंध वाली आर है ये। तो जब नहीं है तो हमें एंड में क्या लिखना है कि आर समुच्चय आर में एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तो ये था सममित संबंध वाला। सममित संबंध में पहले क्वेश्चन में जो दिया होता है उसे लिखते हैं। संबंध में क्या दिया था, ए लेस देन स्क्वायर लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है। तो लेस देन इक्वल बी स्क्वायर हमें सिद्ध करके लाना है कि बी लेस देन इक्वल ए स्क्वायर हो सकता है, तो वो हमारा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इस प्रकार समझ में नहीं आया तो इसकी जगह वैल्यू को पुट कीजिए, ए बराबर मैंने 1 मान लिया और बी बराबर मान लिया 2, या फिर ए बराबर 2 बी बराबर 3 मान लिया, ठीक है।
तो इसी प्रकार रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा हमारा। यहां तो बड़ा होगा लेकिन ये हमारा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो जब बड़ा नहीं होगा तो ये हमारा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं संक्रामक संबंध की ओर। इससे पहले कीजिए नोट। अब चलते हैं संक्रामक संबंध की ओर। तीसरा वाला हमारा क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में भी हमें इसी संबंध से चलना है, इस वाले संबंध से। तो सम्मित और संक्रामक में हमें सबसे पहले जो संबंध दिया होता है उसी को पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या संबंध दिया हुआ है कि a बराबर a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और फिर हमें क्या लाना होता है, तो शर्त क्या होती थी, डेट इज a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और जिस पे इसका एंड होता है उसी से शुरुआत होती है। किस पे एंड है, बी पे, तो बी से शुरुआत, बी ए बी। तो मैंने एक तीसरा पद ले लिया यहां अपनी तरफ से सी, तो क्या हो गया, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हमने ये एक कल्पना कर ली कि ये बी कॉमा सी संबंध में होगा, ठीक है। तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहां क्या हो गया, बी लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। फिर हमें सिद्ध कर कर क्या लाना है, सिद्ध कर कर हमें ये लाना है कि जो बच जाता है पहला और लास्ट वाला, क्योंकि बी तो यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो कट जाएगी, ठीक है। तो ए और सी बच गया, तो ए और सी देखना है हमें, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये देखना है क्या ये इसमें है या नहीं। तो देखिए इस बी की वैल्यू मैं इसमें रख दूं, क्यों रख रहा हूं वो भी मालूम पड़ जाएगा। इस बी की वैल्यू उठाकर मैंने इसमें रख दी, तो ए लेस देन इक्वल बी की वैल्यू सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर रख दी। अब इस पे भी स्क्वायर है तो मैंने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, तो लग गया स्क्वायर। अब क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल सी की पावर 4, 2 की पावर ऊपर 2 है तो 4 होगी, ठीक है। तो ए लेस देन इक्वल सी की पावर 4, हमारे जो संबंध है उसमें बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें सी स्क्वायर लाना था, ना कि हमें सी की पावर 4। हमें 2 की घात की जरूरत थी, यहां 4 घात की जरूरत नहीं थी। तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल, क्योंकि मैंने बताया है कि हमें इसमें ये वाला साइन लेना है संक्रामक में, क्योंकि सम्मित और संक्रामक में जो लेस देन और ग्रेटर देन होता है उससे देखते हैं, इक्वल वाले को हटा देते हैं, लेकिन हम स्वतुल्य में इक्वल को देखते हैं, स्वतुल्य में इक्वल को देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए से बड़ा है बी स्क्वायर, मैं इस इक्वल को हटा देता हूं, और बी से बड़ा है सी स्क्वायर। हमें सिद्ध करके लाना है कि ए से बड़ा होगा सी की पावर 4 या नहीं। सी की पावर 4 ही आई है मेरी, तो मैं देखता हूं। मान लीजिए ए बराबर मान लिया 1, बी बराबर मान लिया 2, सी बराबर मान लिया 3, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, तो 2 की पावर 4 हो गई, ठीक है। 2 की पावर 2 4 हो गया, और बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है, तो 3 की पावर 2 9 हो गया। फिर सिद्ध करके लाना है, ए बराबर मैंने 1 माना था, ठीक है, ए बराबर 1 माना था, और सी बराबर माना था 3, 3 की पावर 4 81, ठीक है, 4 81। तो इसके हिसाब से ये सही आ रहा है कि 1 से बड़ा हमारा 81 होगा, ठीक है, होगा। लेकिन हमें सिर्फ सब जगह हमारी 2-2 चल रही थी, हमें 4 नहीं लाना था। हमारा जो संबंध दिया हुआ उसमें 2 पावर दी हुई थी, 4 नहीं दी हुई थी, तो इसमें हमें इस चीज को हल करने की जरूरत नहीं थी। हमें यहां पर ही पता चला, अगर 2 होती तो हम चेक कर लेते, अगर यहाँ पावर 2 होती तो ये हमारा आंसर सही होता है, इसका ये हमारा संक्रामक होता, परंतु हमारी पावर 4 आ गई तो ये संक्रामक नहीं होगा। तो जब संक्रामक नहीं होगा
क्योंकि पावर 4 की वजह से ये संक्रामक नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये तो लिखकर चेक नहीं करना था, यहां पर ही हमारा हो गया था। जब नहीं है तो हमें क्या लिखना है कि R समुच्चय, यहां पर हमें क्या लिख देना, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमारे ये ए बी सी में से कहां से है, इस वाले समुच्चय से, ठीक है। तो आर समुच्चय आर में एक संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो हमें एंड में क्या लिख देना है, हमें सिद्ध कर कर क्या लाना था कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन स्क्वायर लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य ना सम्मित ना संक्रामक है, ठीक है। तो इसे कीजिए नोट, लास्ट वाली हेडिंग लिख देते हैं क्योंकि हमारा सिद्ध होकर आ चुका है। मैं इसे रफ करता हूं। तो लास्ट में क्या लिख देना कि अतः आर समुच्चय आर में ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो हमें यही सिद्ध करके लाना था। तो जब कभी सिद्ध करके लाना है तो हमें हर हाल में उसे वही सिद्ध करके लाना होगा जो उसमें कह रहा है, ठीक है। इसमें सभी को ना कर रहा था कि स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो हमें यही सिद्ध करके लाना है कि वो स्वतुल्य भी नहीं होना चाहिए, सम्मित भी नहीं होना चाहिए और संक्रामक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही काफी। आगे के क्वेश्चन नंबर 3 आगे की क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।